एक दिन तुम एक मेंढक की कहानी सुनाई थी। दो मेंढक की कहानी है, बहुत फेमस है, तुम्हारी लाइफ पे भी वही है, हम सबकी जिंदगी में है वो कहानी। एक मेंढक था, उसको पानी के एक कटोरे में रखा, एक पतीले में, और जैसे मेंढक तो पानी में आराम से रहेगा, बैठा रहा। उस पतीले को गैस पे रख दिया, गैस बहुत कम पे कर दी। धीरे धीरे पानी का टेम्परेचर बढ़ने लगा। मेंढक की एक खास बात क्या है कि बॉडी के टेम्परेचर को वो चेंज कर सकता है। उसने अपनी बॉडी का टेम्परेचर, जैसे पानी का टेम्परेचर बढ़ा, वो चेंज करता गया बैठा रहा उसी में। जब पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे आया, पानी उबलने लगा, तो मेंढक ने सोचा अब तो भैया मरना है, तो इससे बढ़िया मैं कूद के बाहर निकलूं। वो कूदने की कोशिश करे, उससे कूदा ना जाए। एक छोटा सा पतीला, कारण उसने अपनी सारी एनर्जी लगा दी बॉडी के टेम्परेचर को उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने में। उसकी एनर्जी का लेवल इतना कम हो गया कि उससे एक जंप ही नहीं लगी। फिर एक एक्सपेरिमेंट किया, उसमें एक पानी खौलता हुआ पतीला एक मेंढक को लाके, मतलब वो पानी काफी गर्म था, तो उस मेंढक को लाके उसमें गर्म पानी में छोड़ा। मेंढक पहली जंप में बाहर कूद गया, सेम पतीले की हाइट, सेम मेंढक, बिल्कुल बराबर। वो मेंढक क्यों कूद पाया? क्योंकि उसके ऊपर जब अत्याचार हुआ ना, तो उसके लिए ये बात नई थी। उसने पुरजोर एकदम से कोशिश की उससे बाहर निकलने की। पहले वाले को क्या कर दिया? धीरे 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 आदी कर दिया कि एडजस्ट करता जा। आज के इंसान पे भी ये नियम है बेटा। जब सरकारें काम करती हैं ना, तो हम विरोध क्यों नहीं करते, जबकि हम सबको दिख रहा होता है कुछ चीजें गलत हैं? कारण हम धीरे 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 एडजस्ट करते करते इतने एडजस्टिंग नेचर के बन गए कि अब हमें लगता है कि कोई बात नहीं, हर चीज पे कोई बात नहीं। तुम्हारे सामने बोर्ड के एग्जाम्स खत्म किए, ये गलत है या सही है? गलत है ना। बोर्ड क्या जरूरी है 10th क्लास में या नहीं है? अगर बोर्ड ना हो तो बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं ना। जैसे एग्जाम कह दिया कि भैया नो डिटेंशन पॉलिसी, फेल ही मत करो, तो इससे क्या हुआ? बच्चों के पढ़ने का दबाव फील हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। जितना तुम पढ़ते थे ना, तुम तीसरी चौथी के बच्चों को देखो उतना नहीं पढ़ते, क्योंकि उनको डर नहीं है। तुम्हारे टाइम में जब तुम पढ़े हो, एनुअल एग्जाम का मतलब क्या था? पूरी कॉपी याद करनी पड़ती थी ना, पता नहीं कहाँ से टीचर क्या दे देगा। आज एनुअल का मतलब जानते हो क्या है? पहले से पता है, चैप्टर 4, 7, 8 इनमें से आएगा, और उसके भी क्लास में इतने मॉक टेस्ट करवा देता है हर टीचर कि बच्चा जो है पूरे पूरे नंबर लाने ही लाने। तुम देखो आज बच्चे के 100 में से किसी के भी 30, 33, 37 आते ही नहीं है। सबके 100 में से 95, 98। क्या हम क्या बेवकूफ थे क्या? हम लोगों के तो इतने नंबर नहीं आते थे। वो बच्चे तो इतने समझदार भी नहीं है, कारण वो लिमिटेड सा सिलेबस है, उसमें से पढ़ाते पढ़ाते। अच्छा, अब आदत क्या पड़ गई? 95%, 98%, 97%, 92%। एक्चुअल में क्या है? ये काबिलियत नहीं है बेटा, ये रटने का एक बढ़िया तरीका है। लिमिटेड सिलेबस है। जब मुझे ध्यान है हम 6, 7, 8 में थे, ये नहीं पता था हिस्ट्री की पूरी किताब पढ़नी पड़ती थी एनुअल में, पूरी कॉपी। ऐसे ही साइंस की पूरे सब कुछ, क्योंकि टीचर क्या पता कहाँ से क्या क्वेश्चन देगा। अब ये कह के कि बर्डन ज्यादा है, सिलेबस को इतना हल्का कर दिया कि बच्चे दबाव लेने के काबिल ही नहीं है। इसीलिए तुम देखो कितने बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। ये हाल तब है जब उन पे प्रेशर नहीं है। लेकिन क्या जिंदगी आगे ऐसे परीक्षाएं आसान करती है? लाइफ की परीक्षा तो बेटा टफेस्ट होती है। लाइफ जब घेरती है तो वो चारों तरफ से घेरती है। उस टाइम पे बाहर निकलने के लिए ना तुम्हें पहले से दिक्कतों में से निकलना जरूरी होता है। अब आज की ये पीढ़ी आरामदायक जीवन जी रही है। ये कोई नहीं सोचता बच्चा कि मैं फेल हो सकता हूँ, क्योंकि उसको पता है 2 चैप्टर है, मुझे रट्टे मार रखे हैं मैंने, मेरे नंबर पूरे आने हैं। हमारे टाइम में ये भी था कि फेल होके तो बचने का क्या तरीका है। मुझे ध्यान है हमारे स्कूल में बच्चे ऐसा करते थे, अगर किसी बच्चे के 48 हैं, पिताजी ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, तो वो 98 बन जाते थे घर जाते आते, और फिर स्कूल आते आते उसको फिर से ऐसा करते थे, बच्चे पकड़े भी जाते थे। तो उस टाइम पे पेरेंट्स का डर, सोचो 48 तो लाया। आज के बच्चे को डर ही नहीं है। आज बच्चे सीधे पंखे पे लटक जाते हैं। ये हालात हो गए ना। तो ये जो चीजें हैं ना, धीरे 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 एडजस्ट करके तुम इतने एडजस्टिंग बन गए हम इंडियंस कि हमें सरकार का कोई भी कदम गलत नहीं लगता।